से इस कथा में जैसे कि जिज्ञासा थी नासिक परिवार की कि प्रभु के नाम को केंद्र में करके चर्चा की जाए, जैसे कि श्री क्षेत्र गोंदवाले में हुई थी। कई रूपों में हम नाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कल हमने इस पर विचार किया कि नाम उनके द्वारा प्राप्त हो जिसमें सत्य प्रकट हो चुका हो। जिनको सत्य का साक्षात्कार हो चुका हो, जो स्वयं बहुत बार जिस मार्ग में चल चुके हैं, जिस मार्ग में जिनका बार बार आवन जावन हो चुका हो, उनका तो संकेत भी पहुंचा सकता है, शब्द नहीं। जिस गली से जिसका बहुत बार गुजरना हुआ, उनसे जब आप पूछो रामघाट किधर, त्र्यंबकेश्वर किधर, वो लंबी चर्चा न करके यदि संकेत भी कर दें तो उनका संकेत भी हमको पहुंचा देता है। जिनके व्यक्तिगत जीवन में सत्य प्रकट हो चुका हो, उनका संकेत भी हमको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, उनका इशारा भी पहुंचा दे। तो ऐसे किसी महापुरुष के द्वारा यदि हमें नाम मिल जाए तब तो लक्ष्य तक हमारा पहुंचना निश्चित हो जाता है, क्योंकि इसमें नाम तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण वो भूमिका है, जिस भूमिका से हमें शब्द मिलता है, जिस भूमिका से हमें नाम मिलता है। एक ही नाम होता है, लेकिन विद्वित भूमिका की महिमा भी होती है और विद्वित भूमिका का प्रभाव भी अलग अलग होता है। एक ही बात कोई ज्ञान की ऊंचाई से रखता है, कोई त्याग की ऊंचाई से रखता है, कोई वैराग की ऊंचाई से रखता है, कोई विद्वता की ऊंचाई से रखता है, कोई दार्शनिक अपने दर्शन की ऊंचाई से रखता है। तो श्रवण करने वालों के जीवन में भी उसी वाक्य के अलग अलग परिणाम होते हैं। जब किसी ज्ञान की ऊंचाई से वो बात आई तो प्रकाश करती है। जब दार्शनिक वही वाक्य बोलता है तो सुनने वाले विचार में चले जाते हैं। जब कोई वैरागवान वही वाक्य रखता है तो सुनने वाले की भोग वृत्ति पर नियंत्रण होता है। वही वाक्य वही बात कोई प्रभु प्रेमी रखता है तो श्रवण करने वाले के हृदय में प्रभु प्रेम की उत्पत्ति करता है। वो ही चीज ये भी कुछ ऐसी ही बात है कि जब स्वाति में बारिश होती है, वही बारिश जब खेत में गई तो अन्न के रूप में निकली।
वही बारिश जब छीप पर पड़ी तो मोती के रूप में परिणाम आया। वही बारिश जहां धूल थी वहां हुई तो वहां कीचड़ के रूप में परिवर्तित हुई। वही बारिश जब चातक के मुंह में गई तो तृप्ति बनी। वही चीज भिन्न भिन्न परिणाम लाती है। और इसलिए जिसमें सत्य का साक्षात्कार हुआ हो उनके द्वारा हमें जो वचन प्राप्त हो जाए वो वचन भगवान से बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम है। वो भगवान से बहुत बड़ा है, क्योंकि आखिर भगवान को मिलना ही पड़ता है। जिसमें सत्य साक्षात्कार हुआ हो ऐसे महापुरुष से नाम मिल जाए तो ये ना समझो कि आपको भगवान मिलेंगे, दोनों ही बात बनेगी। आप भगवान की ओर जाओगे और भगवान भी आपकी ओर आएंगे, कहीं मध्य में मुलाकात होगी। नाम का ये प्रभाव है। अब जब किसी को पुकारते हुए चलो और वो जहां है, जब वो आपकी आवाज सुन ले तो आप भी चलते हुए पुकार रहे हो उसको, और जब उसने आवाज सुनी तो वो भी तो 10-20 कदम सामने आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वो बात होती है जब हम नाम रटते हुए, नाम गाते हुए, नाम बजते हुए, नाम को पुकारते हुए जब अध्यात्म यात्रा करते हैं तो कुछ हद तक जब हमारी यात्रा चलती है तो फिर मालिक भी दौड़कर सामने आ जाता है। लेकिन इसके लिए हमें नाम मिला हो उनके द्वारा जिनके अपने जीवन में सत्य प्रकट हुआ, नहीं तो कोई नहीं मानता। अब वैसे ही कोई सामान्य व्यक्ति आपसे कह दे कि राम जपो, राम नाम जपो, तो बहुत जल्दी आप उससे बोलोगे तू जप, हम जो करें ठीक है। इसलिए शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द देने वाले की भूमिका महत्वपूर्ण है। कौन सी स्थिति से वो बात आ रही है। एक रूप ये भी है, दूसरा जैसा कि कल देखा, व्यवहार में सत्य होना चाहिए, जबान पर नाम होना चाहिए। दो में से एक की भी कमी से अध्यात्म यात्रा नहीं कर पाओगे। व्यवहार में सत्य नहीं है, जबान पर नाम है, वो भी अधूरा है। और जबान पर नाम नहीं है और व्यवहार में सत्य है, थोड़ा बहुत प्रामाणिकता है, वो भी नहीं चलेगा। ये दोनों चाहिए, तो ये भी नाम का स्वरूप है। तीसरा, नाम का स्वरूप ये है कि हमारे भीतर कोई नाम निरंतर है। भीतर कोई भजन हो रहा है, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, हमारे भीतर कोई नाम निरंतर है। हमारी अंतरात्मा निरंतर रटती है। एक सेकंड हम सो जाने के बाद भी हमारी अंतरात्मा का भजन बंद नहीं होता। जबान निरंतर भजन नहीं करती, आत्मा निरंतर बजती है। लेकिन आत्मा क्या बजती है, उस नाम तक जाने के लिए हमें महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करना होता है।
उनकी आज्ञा के अनुसार हमारा व्यवहार हो और उनकी प्रेरणा के अनुसार साधना हो। दो बात है। व्यवहार के लिए वो आज्ञा करेंगे, ऐसा मत करो, आज्ञा करेंगे कि गलत वस्तु खानी नहीं है, शराब पीनी नहीं है, चोरी करनी नहीं है। इतनी छोटी सी जिंदगी हम क्यों इस प्रकार से संपन्न होने का प्रयास करें? और वो चीज अगर इस जन्म में न मिली तो कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन एक बार सत्य हाथ से निकल गया तो फिर जीवन सत्य के अनुकूल होने में बहुत जन्म बीत जाता, क्योंकि ऐसा मौका नहीं होता ना। मनुष्य शरीर नहीं मिलता, मिल भी गया तो भारत में नहीं मिलता। भारत में मिल गया तो इस प्रकार के परिवार में, इस प्रकार के घर में नहीं होता कि हम सरलता से सत्संग में जा सके, सरलता से तीर्थों में जा सके, कभी भी कथा में जाकर बैठ सके, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, और हम अपनी आत्मीय उन्नति कर सके। आत्मीय उन्नति के अनुकूल माहौल भी तो हर जगह पे संभव नहीं, हर जन्म में संभव नहीं। माहौल अनुकूल मिलेगा तो शरीर अनुकूल नहीं मिलेगा। अब मान लो अगले जन्म में भारत में आ गए हैं, अच्छे घर में आ गए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कान नहीं है तो, क्योंकि मूक बधिर भी तो पैदा हो सकते ना, कान नहीं है तो। घर में ही कोई कथा करने वाला होगा तो भी क्या मतलब होगा? तो इसलिए गुरु आज्ञा यह होती है कि कोई उपलब्धि गलत मार्ग से ना हो। फिर वो पैसों की हो, पदार्थों की हो, सत्ता की हो, कोई भी प्राप्ति, अपना मान सम्मान, अपना स्थान, कुछ भी, कोई भी प्राप्ति अप्रामाणिक तरीके से ना हो, प्रामाणिक दिशा से हो। क्योंकि गुरु कभी किसी को सुख समृद्धि से अलग नहीं करता, लेकिन उनका यही आग्रह रहता है कि कोई भी उपलब्धि का आधार गलत नहीं होना। वो ये चाहेंगे कि सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, और उनकी आज्ञा में रहने से ये बात भी निश्चित है कि वो होगा। विश्वास हो गुरु वाक्येषु तो वो होगा। वो सम्मान दे न दे, स्वमान जरूर देगा, और स्वमान मिल जाए तो सम्मान से तो कहीं गुनी बड़ी बात।